आज हम बात करेंगे इंसुलिन के बारे में, इंसुलिन के टाइप्स के बारे में। इंसुलिन कितने तरह के होता है। हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं या किसी क्लिनिशियन के पास जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि होता क्या है कि डॉक्टर हमें कभी कोई इंसुलिन देते हैं, कभी कोई इंसुलिन देते हैं, कभी बोलते हैं 2 बार लगाइए, कभी बोलते हैं कि 3 बार लगाइए, कभी बोलते हैं नहीं सिर्फ 1 बार लगाइए। तो ये एक्चुअली होता क्यों है, ऐसा क्यों कहते हैं डॉक्टर्स। और दूसरा ये कि इस वेरिएशन की वजह, एक पर्सन जो है उसको केवल 1 इंसुलिन लग रहा है, दूसरा पर्सन जो है उसको 2 इंसुलिन लग रहे हैं, उसको कि कोई और पर्सन है जिसको 4-4 इंसुलिन लग रहे हैं, दिन में 4-4 बार उसको इंसुलिन लेना पड़ रहा है। तो आखिर इस वेरिएशन की वजह क्या है, उसका रीज़न समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि इंसुलिन के टाइप्स क्या होते हैं। सबसे पहले जब हम ये बात जानने की कोशिश करेंगे इंसुलिन के क्या टाइप्स होते हैं, तो हमें ये जानना होगा कि इंसुलिन का एक्शन कितनी देर में स्टार्ट हो रहा है और इंसुलिन जो है वो कितनी देर तक काम कर रहा है। तो जब हम इस बारे में बात करेंगे तो इंसुलिन के कई तरीके के टाइप्स होते हैं। पहला है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, फिर है शॉर्ट एक्टिंग, फिर है इंटरमीडिएट एक्टिंग, फिर है लॉन्ग एक्टिंग, फिर है वेरी लॉन्ग एक्टिंग। मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ, इंसुलिन के कई सारे टाइप्स होते हैं। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग यानी कि उसके नाम से ही पता चल रहा है बहुत ही जल्दी काम करेगा, बहुत ही कम देर के लिए काम करेगा। उसके बाद में जो होता है शॉर्ट एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग मतलब ये है कि थोड़ा सा ज़्यादा काम करेगा अल्ट्रा शॉर्ट के मुकाबले में। फिर इंटरमीडिएट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग का मतलब ये होता है कि अल्ट्रा शॉर्ट और शॉर्ट के मुकाबले में ज़्यादा काम करेगा, ज़्यादा देर तक काम करेगा। लॉन्ग एक्टिंग का मतलब यह है कि जो इंटरमीडिएट एक्टिंग है उससे कहीं ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए काम करेगा, और वेरी लॉन्ग एक्टिंग का मतलब बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए काम करेगा। सो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग एंड वेरी लॉन्ग एक्टिंग, ये बेसिकली टाइप्स हैं इंसुलिन के। जब हम अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन के बारे में बात करते हैं तो ये मार्केट में कई तरीके के नामों से आते हैं, जैसे ग्लूटालाइसिन, एस्पार्ट और लिस्प्रो। ग्लूटालाइसिन, एस्पार्ट और लिस्प्रो जो है वो इस तरह के इंसुलिन होते हैं जिनका हम अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन कहते हैं। जब हम शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन के बारे में बात करते हैं तो ये बेसिकली रेगुलर इंसुलिन कहलाते हैं। उसके बाद में जब हम इंटरमीडिएट एक्टिंग के बारे में बात करते हैं तो इनको जो है वो एनपीएच या आइसोफेन इंसुलिन कहा जाता है। जब हम लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन के बारे में बात करते हैं तो ये बेसिकली ग्लार्जिन जो है जो इंसुलिन है उसकी बात कर रहे होते हैं। जब हम वेरी लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन की बात कर रहे होते हैं तो फिर हम जो है वो डेग्लुडेक और जो है डेटामेर के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली कुछ इंसुलिन हैं जो टाइप्स हैं हमें इंसुलिन के देखने को मिलते हैं। तो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग, ये इंसुलिन के टाइप्स हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग की। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग की इंसुलिन की जब हम बात करते हैं तो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन का जो एक्शन है वो बहुत जल्दी शुरू हो जाता है, 10 से 15 मिनट में उसका एक्शन शुरू हो जाता है। लेकिन इसका जो एक्शन रहता है वो 4 या मैक्सिमम 6 घंटे तक रहता है, यानी कि ये बहुत ही कम समय के लिए काम करता है। 4 से 6 घंटे के लिए हमें अगर इंसुलिन की ज़रूरत है तो ये हम अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन देते हैं। उसके बाद में आता है शॉर्ट एक्टिंग का इंसुलिन जो है इसका बेसिकली क्या होता है कि 15 से 30 मिनट में इसका एक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये जो होता है 6 से 8 घंटे के आसपास इसका जो है वो एक्शन खत्म हो जाता है। तो बेसिकली ये शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन कहलाते हैं। और शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन जो है वो बेसिकली हमें जब किसी को 6 से 8 घंटे के बीच में शुगर की कंट्रोल करनी होती है तो फिर हम जो है वो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन को देते हैं। उसके बाद में आता है इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन जो होता है वो बेसिकली इसका एक्शन जो होता है वो 30 मिनट टू 1 आवर के बीच में जो है स्टार्ट हो जाता है, और इनका जो एक्शन जो होता है वो बेसिकली 8 से 12 घंटे या 10 से 12 घंटे के आसपास रहता है। और जब हम किसी की शुगर कंट्रोल करनी होती है, करीब 12 घंटे के आसपास की शुगर हमें कंट्रोल करनी होती है 12 घंटे तक, तब हम इस तरह के इंसुलिन को देते हैं। उसके बाद में आता है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन का एक्शन जो होता है वो 1 से 2 घंटे में स्टार्ट होता है और यूजली 24 घंटे तक इसका एक्शन जो है वो रहता है। तो हमें अगर किसी की 24 घंटे इंसुलिन शुगर को कंट्रोल करना है तो हम इस तरह के इंसुलिन को देते हैं। उसके बाद में आता है वेरी लॉन्ग एक्टिंग में बेसिकली हम शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं 36 से 48 घंटे तक। इस तरह की इंसुलिन देकर हम जो है शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। अब सवाल ये होता है कि बेसिकली इस तरह के इंसुलिन के लिए इस तरह डिफरेंट टाइप के इंसुलिन हम देते क्यों हैं और कब कब इन इंसुलिन की हमें जो है ज़रूरत पड़ती है। देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि क्या इमरजेंसी है। अगर मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है जिसमें हमें बहुत जल्दी शुगर को कंट्रोल करना है तो हम ज़्यादातर अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन का यूज़ करेंगे। इनकी खास बात यह है कि एक तो इनका एक्शन जल्दी शुरू हो जाता है, दूसरा ये कि इनको इंट्रावीनस भी दिया जा सकता है, यानी कि अगर किसी की शुगर को कंट्रोल करना है हमें बहुत जल्दी तो हम इसको IV भी दे सकते हैं, और उसके अलावा जो है हम शुगर जो है जल्दी कंट्रोल कर सकते हैं। तो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन हम ज़्यादातर इमरजेंसी कंडीशंस में दिए जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी की शुगर जो है बहुत ज़्यादा हाई है और उसको कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं शुगर के हाई होने की वजह से, तो हम जो है वो IV इंसुलिन का यूज़ करते हैं। उसमें हम शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन या अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन का यूज़ करते हैं। उसके बाद में अगर मान लीजिए कि हमें किसी की शुगर को कंट्रोल करना है और हमें सिर्फ 2 बार इंसुलिन देना है, यानी कि हमें शुगर को कंट्रोल करना है, वो इमरजेंसी कंडीशन नहीं है, तो यूजली जो है हम कॉम्बिनेशन इंसुलिन हमने देना है
और हम ये चाहते हैं कि 12 घंटे हम पैटर्न देखें शुगर का और अगले 12 घंटे हम पैटर्न देखें शुगर का, तो उसके लिए यूजली हम इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन का यूज़ करते हैं और उसको ज़्यादातर शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन के साथ मिलाकर हम यूज़ करते हैं। और इंटरमीडिएट एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग, जिसका नाम आपने मार्केट में बहुत बार सुना होगा, ह्यूमन इंसुलिन और ये ह्यूमन मिक्सटार्ड के नाम से आते हैं, उनमें 30-70 लिखा रहता है। तो इसमें ये कॉम्बिनेशन होते हैं, 30 जो होता है शॉर्ट एक्टिंग होता है, 70 जो होता है वो लॉन्ग एक्टिंग होता है। तो ये बेसिकली कॉम्बिनेशन इंसुलिन होते हैं। अब ये मिलाने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? मिलाने की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि हमारा जो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है उसका उसका जो एक्शन है वो जल्दी शुरू हो जाएगा, और जो हमारा जो इंटरमीडिएट एक्टिंग है उसका थोड़ा सा लेट शुरू होगा। तो वो जो जल्दी एक्शन शुरू होगा वो उधर शॉर्ट एक्टिंग कवर कर लेगा। जैसे ही शॉर्ट एक्टिंग का जो है वो एक्शन खत्म होगा तो हमारा इंटरमीडिएट एक्टिंग काम करना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से हमें 12 घंटे की कवरेज मिल जाएगी जैसे ही हम इंसुलिन लेंगे उसके फौरन, यानी कि आधे घंटे के अंदर हमें जो है इंसुलिन की कवर मिल जाएगी अपने शुगर को कंट्रोल करने के लिए। तो इसलिए इस तरह का इंसुलिन की प्रिपरेशन बनाई गई थी और ये बहुत कॉमनली यूज होता है। और ह्यूमन मिक्सटार्ड, ह्यूमन इंसुलिन 30-70 इस तरह के नाम से आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। इसके बाद में आते हैं हम लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन बेसिकली क्या होता है कि ये, जैसे कि हमें मालूम है कि ये जो है ग्लार्जिन वगैरह जो है, लेंटस आपने नाम सुना होगा, इस तरह के इंसुलिन जो है मार्केट में मिलते हैं। ये 24 घंटे तक काम करते हैं। इनका जो एक्शन होता है वो 1 से 2 घंटे के बीच में जो है वो शुरू होता है। और वेरी लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन जो होता है वो 36 से 48 घंटे के आसपास काम करते हैं। अब अगर मान लीजिए किसी पेशेंट की शुगर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है स्टेबल है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर रही, तो उसमें ये सबसे अच्छा काम करते हैं। यानी कि हमने 24 घंटे में या 36 घंटे में एक ही बार इंसुलिन देना है और हमारा काम हो गया। इसमें ज़्यादा मरीज़ को भी दिक्कत नहीं होती है, मरीज़ भी ज़्यादा परेशान नहीं होते हैं कि दिन में 2 बार 3 बार हमें इंसुलिन लगाना पड़ रहा है। तो एक ही बार इंसुलिन लगा लिया और हमारा 24 घंटे और 48 घंटे 24 घंटे या 36 घंटे तक हमारा काम चल जाता है। तो ये जो इंसुलिन होते हैं ये काफ़ी अच्छे होते हैं और हमारी शुगर को अच्छा कंट्रोल करते हैं, लेकिन उन पेशेंट्स में जिनमें शुगर स्टेबल रहती है। अब बात आती है उन पेशेंट्स की जिन पेशेंट्स में शुगर बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं रहती है, यानी कि उनमें शुगर का फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे पेशेंट्स जो है वो हमेशा कंप्लेन लेकर आते हैं कि हमारी शुगर कभी भी कंट्रोल नहीं रहती, कभी तो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है, कभी बहुत ज़्यादा हाई रह जाती है। तो उस केसेस में हम ये करते हैं कि हम सबसे पहले एक लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन को फिक्स कर देते हैं। यानी लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन को हम फिक्स कैसे कर देते हैं? हम अब काम करेंगे कि एक ऐसा इंसुलिन लेते हैं जो कि 24 घंटे काम करता है। जैसे कि हम लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन को ले लेंगे, उसे हम जो है 10 बजे या सुबह के 10 बजे या रात के 10 बजे उसे फिक्स कर देंगे। अब हमारा जो है वो एक बेस बन गया। अब इस बेस के ऊपर हम 3 बार शुगर को चेक करेंगे, बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर लंच और बिफोर डिनर, और हम देखेंगे हमारी शुगर का पैटर्न क्या है। अगर शुगर हमारी हाई आ रही है तो हम यहाँ पर शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, यानी कि जो 8 घंटे काम कर रहा है वो इंसुलिन ले लेंगे और हम अकॉर्डिंग टू शुगर, यानी कि बिफोर ब्रेकफास्ट शुगर चेक करेंगे क्या है शुगर, उसके हिसाब से हम इंसुलिन लगा देंगे। फिर बिफोर लंच, फिर उसके हिसाब से इंसुलिन लगा देंगे। फिर बिफोर डिनर उसके हिसाब से इंसुलिन लगाएंगे। तो इस तरीके से 3 बार हम इंसुलिन लगा देंगे। अब हम धीरे धीरे समय के साथ ये देखेंगे कि हम को कितना शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन की जरूरत पड़ रही है। अगर मान लीजिए शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन की ज़्यादा जरूरत पड़ रही है तो हम उधर जो हमने फिक्स कर रहा है कर रखा है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, उसके धीरे धीरे यूनिट बढ़ाते जाएंगे। उससे क्या होगा कि हमारे जो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन जो हमें 3 बार लेना पड़ता है उसके यूनिट कम होते चले जाएंगे। एक समय ऐसा आ जाएगा कि हमें जो है इस शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारा लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन जो है वो फिक्स हो जाएगा। जब वो फिक्स हो जाएगा तो हम इस शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन को बंद कर देंगे और हमें पता चल जाएगा कि लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन की इतनी यूनिट देने के बाद में हमारी इतनी शुगर रहती है और फिर हमें सिर्फ एक ही बार जो है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन लेने की जरूरत पड़ेगी। तो ये इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा इंसुलिन हमें कब देना है, कौन सा टाइप ऑफ इंसुलिन हमें कब देना है। तो ये हमारे लिए जानना जरूरी है कि इंसुलिन के कितने टाइप होते हैं और हमारा डॉक्टर जो है, हमारे डॉक्टर वो इस तरह से इंसुलिन क्यों दे रहे हैं, क्यों हमें 3 बार दे रहे हैं, क्यों हमें 2 बार दे रहे हैं, क्यों हमें 1 बार दे रहे हैं। तो हमें उनसे घबराना नहीं है, वो हमारी शुगर के सिचुएशन के हिसाब से हमें इंसुलिन दे रहे हैं और उसके बाद में हमारा जहाँ पर भी जिस तरीके से शुगर जो है वो हमारी कंट्रोल रहती है हम उस तरीके से इंसुलिन को फिक्स कर देते हैं, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी है बेसिकली शुगर को कंट्रोल करना, चाहे वो किसी भी पैटर्न से हमें शुगर को कंट्रोल करना पड़े इंसुलिन देकर। सो दिस इज अबाउट द टाइप्स ऑफ द इंसुलिन। लेकिन इसमें हमें एक बात याद रखनी है कि इंसुलिन कभी भी हमने अपने से डिसाइड नहीं करना है कि किस तरीके से हमने इंसुलिन लेनी है। हमें सबसे पहले डॉक्टर की सलाह लेनी है, हमें क्लिनिशियन के पास जाना है और उनसे पूछना है कि हमें इंसुलिन की ज़रूरत है या नहीं। अगर ज़रूरत है तो कौन सा इंसुलिन हमें चलेगा। डॉक्टर ही हमारा इंसुलिन चेंज करेंगे, वही हमें बताएंगे कि हमें शॉर्ट एक्टिंग लेना है, कि हमें इंटरमीडिएट एक्टिंग लेना है या हमें लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन लेना है।